दोस्तों हमने पिछली क्लास में लेसन नंबर 16 में हमने गू पे ख़त्म होने वाला एक वर्ब किया था। तैरता हूँ, तैरूँगा, ओयोगू, ओयोगी मस। अच्छा, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का पैटर्न हम कर चुके हैं, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब का कर चुके हैं, गू पे ख़त्म होने वाले वर्ब का कर चुके हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हिरागाना कैसे लिखते हैं, सर काताकाना कैसे लिखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करा दीजिए। तो उनसे गुजारिश है कि मेरी तमाम पिछली जो वीडियोज़ हैं उनमें देखिए, हिरागाना टाइप करेंगे तो हिरागाना के ऊपर मैंने कुछ 6 लेसन्स दिए हैं और 7वें लेसन में उसका टेस्ट भी दिया है। तो आप उस टेस्ट को जब पूरा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी हिरागाना आती है। ठीक है, तो मेरी वीडियोज़ को अगर आप एक तरतीब से देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि 3 वर्ब्स ऐसे हैं, इकू, कुरु और सुरु। ये आमतौर पे किसी पैटर्न पे नहीं आते, तो इनको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आज इकू से शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1 है इकू, जाता हूँ, जाऊँगा। वताशिवा इकू, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा। अनातावा इकू, तुम जाते हो, तुम जाओगे। करेवा इकू, कनोजोवा इकू, वो जाता है, वो जाती है, या वो जाएगा या जाएगी। ठीक है, इसकी मस फॉर्म कैसे बनेगी? आमतौर पे वही फार्मूला है, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब जो है उसके सेकंड कॉलम में क्या आएगा, की आ जाएगा। तो कू से की कर देंगे और आगे मस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन है नहीं जाता, नहीं जाऊंगा। इकानाई या इकीमासेन। थर्ड क्या है? थर्ड का लाइन कौन सी है? वर्ब की ते फॉर्म वाली लाइन है। तो कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब का हमने क्या बताया था, ते कैसे बनाते हैं, ते फॉर्म कैसे बनाते हैं? कू हटा के ईते लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कू हटा के छोटा सुल आगे ते लग जाएगा, इत्ते। जाओ या जाकर या जाइए क्या हो जाएगा, इत्ते कुदासाई। ठीक है, मैंने बताया था कि ये खांजी शीता की भी है, इसको कुदा भी पढ़ते हैं, कुदासाई, जाइए। ठीक है, लाइन नंबर 4 जो है उसका फॉर्मूला है लाइन नंबर 2 प्लस दे, मत जाओ, मत जाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, इकानाई और फिर आगे आ जाएगा दे। पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगा, इकानाई दे, आगे लग जाएगा कुदासाई। ठीक है, ये शीता की खांजी भी है और अगर इसके आगे साई लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कुदासाई कीजिए। शीता, जब ये शीता के तौर पे पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब होगा नीचे। ठीक है, खांजी के लेसन में आपने ये पढ़ा होगा। लाइन नंबर 5 का फॉर्मूला क्या है, जा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन नंबर 3 क्या है, इत्ते और आगे इरू लग जाएगा, जा रहा हूँ या जा रहे हो या जा रहा है। और पोलाइट फॉर्म में क्या हो जाएगा, इत्ते ही मस। लाइन नंबर 6 क्या है, लाइन नंबर 3 प्लस इनाई। लाइन नंबर 3 क्या है, इत्ते और लग जाएगा इनाई, यानी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से ये बन जाएगा। इत्ते इनाई की पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी, इत्ते ई मा सेन। ठीक है, लाइन नंबर 7 क्या है, चला गया या गया था या गया है, जो भी है वो पास्ट में बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ते फॉर्म, ये ता फॉर्म कहलाती है। तो ते फॉर्म में जो ते लगता है उसको हटा के ता लगा देंगे, इत्ता हो जाएगा। और मस फॉर्म हो जाएगी इकी मश्ता।
लाइन नंबर 8 क्या है, नहीं गया, नहीं गया था या नहीं गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी पास्ट में काम नहीं हुआ है। इसकी फार्मूला क्या है लाइन नंबर 8 का, लाइन नंबर 2 माइनस ई प्लस कत्ता। लाइन नंबर 2 क्या है, इका नाई, तो इका ना ई हटा के कत्ता लग जाएगा, इका ना कत्ता, नहीं गया था। और मस फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, इकी मासेन देशिता। लाइन नंबर 9 क्या है, जा रहा था, जा रहा था, तो इसका फार्मूला क्या है, इत्ते ईता। ठीक है, लाइन नंबर 3 प्लस ईता, और मस फॉर्म में क्या हो जाएगा, इत्ते ई मश्ता। नहीं जा रहा था क्या हो जाएगा, तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी। नहीं जा रहा था, इत्ते ई नाई की जगह ई हटा के कत्ता लग जाएगा, इत्ते ही ना कत्ता। फॉर्मूला देख लीजिए, लाइन नंबर 6 में से ई हटा के कत्ता लगा देना है। लाइन नंबर 6 इत्ते ही नाई का ई हटा के कत्ता लगा दिया, इत्ते ही ना कत्ता, नहीं जा रहा था। और मस फॉर्म में क्या हो जाएगा, इत्ते ही मासैन, और आगे लग जाएगा देशिता। लाइन नंबर 11 क्या है, जाने की इजाज़त है क्या, चला जाऊं क्या, यानी इजाज़त मांगने वाला फॉर्म जो है वो कैसे है, क्या जाने की इजाज़त है या चला जाऊं क्या, चला जाऊं क्या, ये पोलाइट वे में चला जाऊं क्या। इसकी एक ही फॉर्म है, चला जाऊं क्या, इत्तेमो, इत्तेमो ई दिस्का। ठीक है, और इसकी अगर आपने मना करना है कि जाने की इजाज़त नहीं है या जाना मना है, तो आप कैसे करेंगे, लाइन नंबर 12 क्या हो जाएगी, इत्तेवा इक्के नाई, और रफ फॉर्म में क्या हो जाएगा, सॉरी पोलाइट फॉर्म में हो जाएगा, इत्तेवा इके मासैन, इके नाई या इके मासैन। ठीक है, जाना मना है या जाने की इजाज़त है। उसके बाद लाइन नंबर 13 और 14 मैं यहाँ से मिटा के 2 लाइनें इधर लिख देता हूँ। लाइन नंबर 13 क्या है, जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। इकी मस में से मस ड्रॉप करके ताई दिस लगा देते हैं, इकी ताई दिस, जाना चाहता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला में लिखा है, इकी ताई दिस, इकी मस का मस ड्रॉप किया और ताई दिस लगा दिया, इकी ताई दिस। और नेगेटिव इसकी क्या है, नहीं जाना चाहता, क्या हो जाएगा, इकी ताकू नाई दिस। इसको आप पोलाइट वे में इकी ताकू अरिमासैन भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने अरिमास या अरिमासैन वाला वर्ब नहीं किया है, तो हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे। ये आपका इकू का वर्ब का पैटर्न है। देखिए ये कू पे ख़त्म होने वाला पैटर्न नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसमें। कू पे ख़त्म होने वाले पैटर्न की ता फॉर्म या ते फॉर्म कैसे बनती है, कू हटा के ईते लगा देते हैं और कू हटा के ईता लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब का कू हटा के छोटा सा लगा के ते लगाया। तो ये फार्मूले पे, किसी पे कू पे ख़त्म होने वाले फार्मूले पे नहीं बैठता, इसलिए आपने इसको ऐसे ही याद करना है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इकू जो है इसका कोई पैटर्न नहीं है, आपने इसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, आज का लेसन इकू के बारे में है और इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वोकेबलरी अपनी बढ़ाइए। देखिए एक बात याद रखिए, लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। जितने ज़्यादा आपके पास अल्फाज होंगे उतने ज़्यादा आप जुमले बना सकेंगे, और जुमले ही बनाना जो है वो लैंग्वेज है। तो आपने क्या करना है, JLPT N5 लिस्ट ऑफ वर्ब टाइप करना है गूगल में, पहले भी बता चुका हूँ। गूगल में जाइए और लिखिए JLPT N5 लिस्ट ऑफ
वर्ब्स, ठीक है। आपको बहुत सारे पेजेस खुल जाएंगे, उनमें से कोई भी एक पेज ले लीजिए, उसमें से आप ऊ पे ख़त्म होने वाला, कू पे ख़त्म होने वाला और गू पे ख़त्म होने वाले जितने भी वर्ब्स हैं उनको लिखिए और हर वर्ब की फिर इस तरीके से 14 लाइन्स बनाइए। जब आप 3-4 वर्ब्स करेंगे तो आपकी समझ में पैटर्न आ जाएगा, और जब पैटर्न आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगी। देखिए ये फॉर्मेशन जो है ये जैपनीज़ ग्रामर का 60 to 70% है। अगर ये आपको सारे वर्ब्स की ये 14 लाइंस बनाना आ गई तो समझ लीजिएगा आपको जापानी ज़ुबान की ग्रामर की बेसिक समझ में आ गई, ठीक है। ये बहुत अहम है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि ये पैटर्न सब तकरीबन एक जैसे हैं। अब पैटर्न आपको दिमाग में कब बैठेगा, जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये थोड़ा सा प्रोवर्ब जो है मैं इसको सही नहीं समझता। न सिर्फ ये कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बल्कि प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन आल्सो परफेक्ट। तो आप जो है ख़वातीन और हज़रात जितने भी हैं सब इसको प्रैक्टिस करें इन सारे फॉर्मेशन को, और अपनी वोकेबलरी बढ़ाइए, ठीक है। जितने जल्दी आप अपनी वोकेबलरी बढ़ाएंगे उतने जल्दी आपको जापानी ज़ुबान आसान लगना शुरू हो जाएगी। जापानी ज़ुबान कोई मुश्किल नहीं है, बहुत दिलचस्प और बहुत ही आसान ज़ुबान है, ख़ास तौर पे हम उर्दू हिंदी बोलने वालों के लिए, कि इसका पैटर्न जो है बिल्कुल हमारे पैटर्न से मिलता जुलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कोई सवाल हो तो मुझसे मैसेज में कांटेक्ट कीजिए। शुक्रिया।